कलिजुग पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मंगलमय जीवन गाथा, मंगलमय जीवन संबंध में थोड़ा सा किंचित दिग्दर्शन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वो तो है अलौकिक दिव्य और लीला, प्राकृतिक दृष्टि से लगता है जैसे मनुष्य लीला जैसी, मनुष्य जैसे क्रिया कर्म करते हैं ऐसी साधारण लगता है। वास्तव में ऐसा नहीं। भगवान जब लीला करते हैं, ये माधुर्यमय लीला का ये वैशिष्ट, माधुर्यमय लीला जो है भगवान की, ये विशेषता है कि भगवान एक नरलीलावत आचरण करते हैं। ये नरलीला ही उनके सबसे माधुर्य महिमान्वित लीला, जहां भगवान भक्त के साथ एकात्म हो जाते हैं। भगवत प्राप्ति तो बहुत प्रकार होती है, लेकिन माधुर्य उपासना में जो भगवत प्राप्ति, भगवान अनंत कोटि वैकुंठ नायक भगवान, जिनकी चरण रस प्राप्ति के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र आदि युग युगांतर तप तपस्या कर रहे हैं, उनके चरण कमल के किंचित छठा प्राप्त करके वो अपने को कृतकृत्य धन्य से धन्य मानते हैं। उसमें थोड़ा जोग विभूति मिल जाता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि आदि मिल जाता है, वो अपने को तृप्त मानते हैं, अपने को कृतकृत्य मानते हैं। लेकिन ये जो माधुर्य उपासना पद्धति, जहां भगवान, वहां तो जोगिंद्र मुनिंद्र आदि तो उनके चरण रस की एक छठा प्राप्त करने के लिए जुग जुगांतर तपस्या कर रहे हैं। यहाँ भगवान भक्त के तपस्या कर रहे हैं, भक्त के पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हैं। यहाँ भगवान अनंत कोटि वैकुंठ नायक भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, भक्त की कृपा प्राप्ति के लिए। कृपा निरपेक्षा मुनिंग शांतंग निर्वैर समदर्शिन अनुव्रजमहं नित्यं पवित्रं घृणेनभि। श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, निरपेक्ष मुनि शांत निर्वैर समदर्शी, ऐसे जो सद्गुण संपन्न, समस्त गुण से अलंकृत जो मेरे प्रिय भक्त, जो हमको छोड़ के कुछ जानते नहीं है, ऐसे भक्त जहां से चले जाते हैं, मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ, पीछे पीछे। क्यों? मैं उनके चरण लेकर के मैं अपने अंग में लेपन करता हूँ और अपने को मैं पवित्र मानता हूँ। बोलिए, हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, हम नहीं। भगवान अपने को पवित्र मानते हैं, जिनकी पवित्रता की छटा से अनंत कोटि ब्रह्मांड जो पवित्र हो जाते हैं। दृष्टि मात्र, दृष्टि निक्षेप मात्र जो अनंत कोटि जीव जगत जो पलक में पवित्र हो सकता है, और भगवान बोलते हैं उनकी चरण रज लेकर के मैं अपने आप को पवित्र मानता हूँ। पुयेत पुयेत रेणु भी, उनकी चरण रेणु लेकर के ये भगवान पीछे पीछे चलते हैं और वहां के छठा प्राप्ति के लिए अनंत काल तपस्या कर रहे हैं। यह जीव उनके कृपा प्राप्ति के लिए क्या कठोर तपस्या, और यहाँ अनंत कोटि वैकुंठ नायक भक्त के पीछे करबद्ध होकर के उनकी कृपा प्रार्थना कर रहे हैं। जब निकुंज भवन में जब राधा रानी मानिनी होकर के अवस्थान करते हैं, राधा रानी आदेश किया है मंजरी को, कृष्ण को कुंज भवन में प्रवेश करने नहीं देना। महाकुंज भवन में प्रवेश करने का अधिकार है नहीं। मंजरी के अनुमोदन बिना, उनकी जो सहचरी
नित्य सहचरी जो मंजरी है, उनके अनुमोदन बिना वहां पूर्ण ब्रह्म सनातन वहां अनुप्रवेश करने की उनकी कोई अधिकार है नहीं। भगवान कृष्ण यहाँ माधुर्य मूर्ति भगवान, यहाँ भगवान कैसे हैं बोलते, यहाँ सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, सबसे आपन जन, हमारे एकदम निकटतम, निसंकोच, एक प्रेम, एक तदात्मता, एक आत्मीयता। जैसे हम अपने प्रियजन से निसंकोच व्यवहार करते, अपने पुत्र, अपने मित्र, अपने प्रेमिका आदि से जिस तरह से बर्ताव करते हैं, भगवान भी इस तरह से बर्ताव करते हैं। भगवान करजोरबद्ध हुए हो करके मंजरी से प्रार्थना करते, मंजरी हम ले चलो राधा रानी के पास। और मंजरी वो भी राधा रानी मानी नहीं होने के कारण मंजरी भी मानी नहीं। वो तो राधा रानी के भाव, जैसे भाव ऐसे भाविता होकर के, भाविता चित्त वृत्ति ऐसे होकर के वो मंजरी तदात्मता के कारण ऐसे ही भाव प्राप्त करती है। वो मंजरी जैसे राधा रानी के भाव ऐसे ही राधा रानी हर्ष देते हैं तो ये मंजरी अनंत आनंद सिंधु में डूब जाती है और नृत्य करती। सिर्फ राधा रानी की एक मुख चंद्रिमा के एक मुस्कान देख करके आनंद में, अनंत आनंद सिंधु में निमग्न हो जाती है ये मंजरी। राधा रानी दुखी हो जाती है तो ये मंजरी पहले ही मुरझा जाती है, अनंत शोक सागर जैसे निमग्न हो जाती है, दुख सागर में, दुष्सागर में, ऐसे दुखमय सागर में डूब जाती है। ऐसे राधा रानी के भाव से भाविता चित्त वृत्ति, इसलिए ये रति को कहती है भावोल्लास रति। राधा रानी के भाव से उल्लसित रति। राधा रानी मानिनी है, मंजरी ये भी मानिनी हो गई है। ऐसे तो आकर्ण नेत्र ऐसे तिरछी नजर से देखते हैं कृष्ण को, मुंह एकदम फूल गया क्रोध जैसे। कृष्ण समझ गए वातावरण आज अच्छा नहीं है, आज कुंज भवन का वेदर अच्छा नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, समझ गए हैं। मंजरी से प्रार्थना करते, सखी राधा रानी सारा मिलन करा, गजमती हार पहना देते उनको खुश लाने के लिए, हाथ पकड़ के चुम्बन करते कृष्ण। सखी थोड़ा मान जा, मानने के लिए तैयार नहीं रहो, कुंज में प्रवेश अधिकार तुम्हारा है नहीं, ये अधिकार। भगवान करजोरबद्ध होकर के मंजरी से क्षमा याचना करते हैं, माफ कर दीजिए, ले चल, किसी भी कीमत पर ले चल। ये उपासना, ये माधुर्य उपासना। जे वहां तो भगवान के पीछे पीछे एक छठा, भगवान नहीं, भगवान के एक ईश्वर जी की छठा प्राप्ति के लिए जुग जुगांतर तपस्या कर रहे हैं, मिट्टी के नीचे, पानी के नीचे तपस्या करते, कठोर तपस्या, फिर भी मिलता नहीं है। थोड़ा सा जोगेश्वर जी के किंचित छठा प्राप्त करके अपने को कृतकृत्य मानते हैं। अनिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम वर्तितो इप्सित यत्र काम वसायितो अस्त्र सिद्धि नवनिधि आदि थोड़ा सा प्राप्त करके अपने को कृतकृत्य मानते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं। अनंत कोटि वैकुंठ नायक भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। अनुब्रजाम्य हम, अनुब्रजामी अहम, मैं पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूँ ऐसे भक्त के। अहंग भक्त पराधीन अस्वतंत्र बद्धीज, मैं भक्त के अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। भगवान अपना भगवत्ता भूल जाते हैं, अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं। भगवान की दुर्बलता, सबसे दुर्बलता, जो भगवान अपने भगवत्ता भूल करके भक्त के प्रेम में इस तरह से वशीभूत हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम भगवान हैं, भूल जाते हैं।
माधुर्य भगवत सार ब्रज कोइलेन परचार। भगवान की जो भगवत्ता उसके सार है माधुर्य। समस्त आनंद, भगवान आनंदमय, भगवान आनंदमय, आनंद का सार है प्रेम, प्रेम का सार है भाव, भाव का सार है महाभाव। सार सार आनंद मूल है आनंद, सभी आनंदमय, उचित वस्तु आनंदमय। रस वैश वो पुरुष रस स्वरूप, वो आनंद जो है उसका घनीभूत सार जो है वो है प्रेम। प्रेम का सार है भाव, महाभाव। ये माधुर्य में एकमात्र वो सार वस्तु माधुर्य उपासना में है। नहीं तो आनंद ठीक है, ब्रह्मानंद, तुर्यानंद, सब आनंद मिलेगा। ये उपासना करते हैं ब्रह्म उपासक जो है, ऐश्वर्य उपासक है, आनंद, वो आनंद में निमग्न हो करके अपने आप को विलय कर देते हैं, अपने अस्तित्व को विलय करके आनंदमय हो जाते हैं। लेकिन यह नहीं, वो आनंद सिंधु, वो आनंदमय, पूर्ण आनंदमय भगवान अखिल रसामृत सिंधु भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। ये माधुर्य ब्रज रस, ब्रज माधुर्य उपासना पद्धति विश्व में और कहीं ये उपासना पद्धति है नहीं, ब्रज में एकमात्र ये उपासना पद्धति है जहाँ भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं और भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, भक्त से कृपा प्रार्थना करते हैं। तो माधुर्य भगवत्ता सार ब्रज कोइलेन परचार, माधुर्य का सार है जो प्रेम, ये ब्रज में उपासना। तो भगवान ऐसे भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, भूल जाते हैं जो मैं भगवान हूँ। भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं और भक्त भी उनको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। साधारणीकरण, एक जैसे हम तुम और हम एक ही है, हमसे कोई बड़े तुम है वो नहीं, ऐसी भाव है ब्रज में। আমাকে যে বড় মানে আপনাকে হীন, তার প্রেমে তবু আমি না হই অধীন। আমাকে যে বড় মানে বাংলা চরিত में एक प्यार, আমাকে যে বড় মানে আপনাকে হীন, तार प्रेमे कबू আমি ना होई अधीन। बोलता है हमको भगवान मानता है और आप लोग को छोटा मानता है, प्रभु दास है, हम प्रभु हैं, तो उसका प्रेम हमको वशीभूत करने में समर्थ नहीं है, हम उसके वश में नहीं होते। আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন, তার প্রেমে হই আমি সতত অধীন। अपने को बड़ा मानते हैं और हमको छोटा मानते हैं, मतलब उसका प्रेम हमको वशीभूत करने में समर्थ है। ये ब्रज लीला। प्रिया यदि मान करी कराए भर्सन, वेदस्तुति হইতেও हरे मोर मन। बोलते हैं प्रिया मानिनी होकर के कृष्ण को गाली देती है, कुंवरिया, गामार, झूठे, ऐसे कितने कितने गाली देते हैं मानिनी होकर के। भगवान कहते हैं जो वेद में जो हमारी स्तुति करते हैं, बोलता है वो उससे भी ज्यादा बहुत गुना हमको आनंद लगता है उनकी वो गाली सुन करके। इसीलिए ब्रज में तो गाली बहुत प्रसिद्धि है। ब्रजवासी यहाँ ब्रज में है, ये ऐसे आप नहीं वो गाली दे सकते हैं, एक ब्रजवासी इस तरह से गाली दे सकते हैं, स्वाभाविक ही। लेकिन ये ब्रजवासी उनके स्वाभाविक उनमें ये भाव है, हम में वो भाव नहीं है।
हम कीर्तन में हम भजन करें, लेकिन वो भाव ब्रजवासी में ही है, स्वाभाविक गाली देती है ना। तो ये ब्रज उपासना पद्धति, ये पद्धति जो है ये रस उपासना पद्धति के चरम निर्जास जो मंजरी भाव उपासना पद्धति, ये महाप्रभु का अवदान। अनर्पित चोरिं चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांग सबक्तियाम हरिपुरट सुंदर द्रुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत सचिनंद। ये वस्तु महाप्रभु का अवदान, महाप्रभु कृपा करके देने के लिए आए हैं। नरचित लीला किए हैं। देखने में लगता है नरचित साधारण मनुष्य जैसे क्रियाकर्म ऐसे ही करते, वास्तव में ऐसा नहीं। वो चिन्मय है, और मनुष्य जो क्रियाकर्म करते हैं ये मायामय है। वो जोगमाया के द्वारा कृत वो रचना लीला रचना करते हैं जोगमाया, और हम जो क्रियाकर्म करते ये महमाया। वहां इंद्रियातीत गुणातीत देहातीत लीला, और हम देहात्म बुद्धि संपन्न पंचभौतिक शरीर में आसक्त होकर मायाबद्ध होकर के शरीर को मिथ्या पदार्थों को अपना मन के मैं मान के मैं भ्रमित होकर के स्वरूप विस्मृति के कारण ये दृश्यमान वस्तु पदार्थों में आसक्त होकर के इसके पीछे घूम रहे हैं। ये एक ही सा लगता है, लेकिन वो अलग, वो जोगमाया कृत, ये महामाया कृत। वो दिव्याति दिव्य है, ये माया है। वो रोशनी है, ये अंधकार है। ये बंधन है, वो मुक्ति है। संपूर्ण अलग। ऐसे ही नरलीला, कृष्ण जब लीला किए हैं ऐसे ही नरलीला ना, देखो ना, चोरी करते हैं भगवान, लीला करते हैं पर स्त्री के साथ, भगवान लीला करते हैं, रासलीला आदि किया है। अपने स्त्री को पर स्त्री चोरी करते हैं भगवान, झूठ बोलते हैं, झूठे उतना झूठ है तो कोई है ही नहीं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ। हम नहीं कह रहे हैं, हमारे ऊपर दोष मत लगाइए। हम नहीं कह रहे, मैं चोरी करते हमको मत बोलिए कृष्ण चोरी करते हैं, हम हाथ जोड़ देंगे। मैं भगवत देखिए, ये सब देखिए भाई, चोरी तो करते हैं, तो सबको दिल चुराते हैं, मन चुराते हैं, सब इंद्रिय वृत्ति को चुराते हैं। चोर महाचोर है ना। ब्रज लीला में ये लीला है। चोरी कौन करते हैं, किसका करते हैं? चोरी उसको कहा जाता है दूसरा का वस्तु बिना पूछे अगर आप ले लेते हैं तो उसको चोरी कहा जाता है। और भगवान छोड़ के और दूसरा कोई पदार्थ तो है नहीं संसार में। दृश्यमान जागतिक ऐसा कोई वस्तु पदार्थ नहीं है जो भगवान से बाहर। अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तित इति मत्ता भजन्ते मांग बुधा भाव समन्विता। मैं ही सब में हूँ, अहम आत्मा गुराकृति सर्वभूत स्थित मत्ता परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्र मणि बनाई। भगवान श्री को कोई वस्तु है ही नहीं, वो सब दृश्यमान समस्त वस्तु पदार्थ व्याप्त है। तो ये चोरी किसने किया, किसका किए है ना। इसलिए भगवान ने ये लीला, भगवान अगर ब्रज लीला में चोरी नहीं करते तो पूरा ब्रज लीला फीका पड़ जाता, उसमें ये माधुर्य रहता ही नहीं। ये माधुर्य रस को पुष्टि की है चोरी, है ना। कौन समझेगा, मूर्ख लोग थोड़ी समझेगा। समालोचना करते हैं भगवान चोरी करते हैं, भगवान पर स्त्री के साथ लीला करते, पर वो पर है ही नहीं। पर शब्द ये जो जीवात्मा हम जो सोचते हैं हम अलग हैं भगवान, ये है अज्ञानता। भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध, अखंड अविच्छेद्य संबंध। ये संबंध बनावटी नहीं, ये नित्य। भगवान भी चाहे तो पलक के लिए हमको अलग करना संभव नहीं है। सजातीय विजातीय सगत भेद रहित संबंध, तीन भेद है, सजातीय भेद, विजातीय भेद और सगत भेद। तो आलोचना की है पहले भी। सजातीय माने जैसे हम लोग मनुष्य हैं, ये ब्राह्मण है, कुछ क्षत्रिय है, ये पुरुष है, स्त्री है, ये नाना प्रकार काला है, मोटा है, हम ये जो ये है एक ही मनुष्य है, किंतु भेद है, इसको कहते हैं सजातीय भेद।
विजातीय भेद है, एक कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, आपस में सभी चैतन्य सत्ता है, जीव है, लेकिन भेद है। वो अलग जाति, हम अलग जाति, हम मनुष्य है, वो कुत्ता है। इसको कहते हैं विजातीय भेद। और स्वगत भेद माने हमारी अंग, ये हाथ है, दाहिना हाथ, बायां हाथ मेरा ही है, लेकिन ये हाथ में चोट लगने से ये हाथ का दर्द नहीं होता, भेद है। इसको कहते हैं स्वगत भेद। तीनों भेद रहित संबंध भगवान से हमारा। तुम मानो ना माने ये तुम्हारी बात है, तुम इस तर्क करो, वितर्क करो, जाओ अंधकार में पड़े रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात सत्य तो हम माने या ना माने, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मानता है ये मायामय संसार से मुक्त होकर के वो प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके वो आनंदमय हो जाता है, और जो नहीं मानता है बंधन दशा प्राप्त होकर के संसार चक्र में जाता है। ये भेद है ना। इसलिए वहां परस्त्री वो शब्द आता ही नहीं। ये कोनो परमाणु सभी भगवान की सत्ता है। मत्ता परतरंग नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्री मणिगणाय। हमसे पढ़े और कोई वस्तु पदार्थ है नहीं। ये पर शब्द परस्त्री, ये जो पति है ये तो शरीर का पति है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान है। हम स्त्री वो पुरुष दोनों झूठा है। आत्मा ना स्त्री ना पुरुष, वो तो नीलिंग है, वो प्रकृति है। कभी हार्मोन का चेंज, बस कभी पुरुष होता है, कभी तो स्त्री होता है। इसीलिए ये पुरुष स्त्री ये शरीर का व्यवधान है। वास्तव में आत्मा एक ही है, स्त्री का आत्मा पुरुष का एक ही है। शरीर धर्मी जब हो जाता है तो यहाँ स्त्री पुरुष भेद, पति है वो पुरुष है, स्त्री है, तो ये शरीर का पति है। लेकिन भगवान है आत्मा के पति। पिता हमस्य जगत माता तथा पितामह वेदं पवित्रम ओंकार दीक्षाम ज्योतिर्भता ज्योतिर्भच गतिर्भत्ता। गति भर्ता, भर्ता माने पति। गतिर्भत्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं श्रीत प्रभव प्रलय स्थानं निजनं बीजमव्ययम् तपमहम वसं डिग्रनमोत्सजामि च अमृतं चैव मृत्युच्च सदसच्च अमर्जुन। अमृत मैं हूँ, विष मैं हूँ, सत मैं हूँ, असत मैं हूँ। सब है तो झूठ शब्द आता कहाँ से? भगवान झूठ बोलते हैं, ये सब भगवान में ये आरोप होता नहीं है, ये झूठ है। ये प्रेम रस का निर्जात, रस पुष्टि के लिए भगवान ब्रजलीला में झूठ इतना सुंदर, और झूठ इतना सुंदर माधुर्य महिमान्वित तो कर देते हैं। कृष्ण लीला में इतना माधुर्य कर देते हैं। ये झूठ, झूठ शब्द है ना। मैं नहीं माखन खाई, तो खाए कहना तो मक्खन खाया है, मुरो फाड़ देखो, मैं नहीं माखन, झूठ बोल दिया। झूठ का तो सच्चाई भी है, मैंने ही माखन खाई। मैंने ही माखन खाई एक शब्द है, मैंने ही माखन खाई। मैया मैंने ही माखन खाई। तो ये कृष्ण लीला, ये लीला माधुर्य जो पुष्टि जो है, ये परस्त्री संभार, परस्त्री वहां शब्द है ही नहीं सब। और वहां जो लीला किया है भगवान, ये जीव कोटि नहीं। जीव जो है ये तटस्थ शक्ति, और भगवान जो लीला विनोद की है वो स्वरूप शक्ति, दोनों अलग है। चिन्मयी शक्ति ये माया, ये बहिरंगा माया शक्ति। ये शरीर आत्मा का भेद है, शरीर अलग आत्मा अलग, शरीर पंचभौतिक आत्मा अलग, दोनों मिलकर के जीव चैतन्य सत्ता, जीव सत्ता, जीवात्मा। वहां ऐसा नहीं, आत्मा शरीर अलग नहीं है, एक ही है, दोनों अलग। वहां सब राधारणी के कायब, वो सब जो जितना सखियां है, जितना ब्रजलीला में जितना गोपियां है, ऐसा थोड़ी है। वहां जीव जगत के ये अनुप्रवेश थोड़ी है। वहां भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। कौन जानता है यहाँ? कोई शास्त्र भगवत व्याख्या कर क्या कहते हैं? रासलीला है, जीवात्मा परमात्मा का मिलन। लो, जानता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, मुंह में आया कह दिया।
जीवात्मा का परमात्मा, कहा जीवात्मा तटस्थ शक्ति, कहा परमात्मा स्वरूप शक्ति, उनका मिलन, ये रासलीला रसा वैशा, वो स्वरूप शक्ति से भगवान का आनंददायी शक्ति के साथ वो सच्चिदानंद भगवान का मिलन। बहुत कठोर तपस्या करके गोपी स्वरूप प्राप्त किया है। ऐसा तो श्रुति चोरी, मुनि चोरी, ये सब कठोर तपस्या। ब्रह्म विद्या भी, ब्रह्म विद्या आप लोग अध्ययन कीजिएगा, ब्रह्म विद्या, स्वयं ब्रह्म विद्या तपस्या किया है गोपी स्वरूप प्राप्त होकर के रासलीला में प्रवेश करने का, ब्रह्म विद्या। ये ऐसे थोड़ी है, जीवात्मा परमात्मा का मिलन रास है। जीवात्मा परमात्मा मिलन तो ब्रह्म ज्ञान है। जीवात्मा जब ब्रह्म परमात्मा में विलय हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान उसका सब ये हो जाता है, सब विलय हो जाता है भगवान में, विलय होकर के आनंदमय होकर के, ये ब्रह्म प्रकाश है। रासलीला बता दिया, जानता नहीं है, ऐसे इतना सहज थोड़ी है। परतत्व विषय में आलोचना करना, कुछ बोलना इतना सहज थोड़ी है। परतत्व विषय बोध करने के लिए उसको तपस्या करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, भागवत लेके रोना पड़ेगा, भगवत चरण में प्रार्थना करना पड़ेगा, शरणागत होकर के प्रभु तुम हमको समझा दो, हम समझते नहीं है, हमारे ज्ञान नहीं, तुम हमारे भीतर प्रकट होकर के शास्त्र तत्व जो भी है तुम वर्णन कराओ हमारे द्वारा। ऐसे इस तरह से भक्ता भगवत अंग्रजा न बुद्धा न चटिकया, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भागवत के जाना जा सकता है, न बुद्धि के द्वारा, न टीका पढ़ करके। टीका पढ़ करके भी होगा नहीं, जब टीका पढ़ करके हम तत्व विषय व्याख्या करेंगे। धर्म से तथ्य निहित हुआ है महाजन जी नगत, धर्म के विषय गुहा में छुपा हुआ है, इतना सहज है। बोल दिया जीवात्मा परमात्मा का मिलन। तो ये है माधुर्य जो वैष्णव जो, इसको कौन वर्णन करेगा। हम तो एक अज्ञानी महामूर्ख है जो कि वर्णन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और एक हम उससे भी बड़े अज्ञानी हैं हम, लेकिन क्या करें, फिर भी मन होता है बालक जैसे, समझता नहीं, तो कुछ अनुभव है नहीं, बोल देता है। अब भी ऐसे ही बालक जैसे कुछ कह देते हैं, जैसे सुनने हैं ऐसे कह देते हैं। बच्चा लोग उल्टा पट्टा बोलता है ना, गाली भी दे देता है बहुत कुछ, लेकिन वो जानता नहीं गाली का माने क्या है। सीख लिया, बोल दिया, मुंह में आया, माने जानता नहीं है उसका। तो हम भी इस तरह से बोल रहे हैं, जैसे थोड़ा सा अध्ययन किया था, थोड़ा सा मन होता है, थोड़ा सा मैं भी थोड़ा कीर्तन करूँ, गुणानुवाद, लीला कथा, मन होता है। लेकिन क्या करें, हमारे आस्वादन तो है नहीं, हमारा अनुप्रवेश है नहीं। फिर भी पड़े हैं राजन के चरण में शरण लेकर, अवश्य एक दिन हमको भी आस्वादन कराएंगे। तो महाप्रभु आए थे वो लीला, वो चरण वस्तु प्रदान करने के लिए। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं इस कलियुग में। फिर महाप्रभु राय रामानंद के पास आए, इस विषय में हम लोग आलोचना किए हैं, आप पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। मिलन, अद्भुत मिलन, तत्व विषय में नाना प्रकार प्रसंग बड़े सुंदर ढंग से शास्त्र के द्वारा बड़े सुंदर निरूपण किए हैं। शास्त्र तत्व संबंध में ज्ञान तत्व, रस तत्व, लीला तत्व सब वर्णन के बाद फिर आप और कुछ प्रश्न किए हैं, उसका उत्तर प्रदान किए हैं। आप महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए हैं। राय रामानंद भी अब चलेंगे। अब राय रामानंद कहते हैं, प्रभु एक बताओ, एक सही बताओ, मैं तुमको पहले देखा जैसे कृष्ण वंशीधारी हमारे सामने ठाड़े हैं, हम तुमको देख रहे हैं, कभी कभी देखते हैं तुम नहीं, हुआ वंशीधारी कृष्ण ठाड़े हैं। फिर देखते हैं एक कांचन पांचाली, पांचाली माने प्रतिमा, एक कांचन प्रतिमा तुमको घेर करके, तुमको आवरित करके, फिर देखते हैं वो अद्भुत रूप। नजर तो ऐसे ही है, वंशी धारण किए है, लेकिन देखते हैं रंग बदल गया, ढंग बदल गया। वो कांचन पांचाली आपको आवरित करके रखे है, हमको समझ में नहीं आता है प्रभु ये क्या देख रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं, देखो तुम तो परम भागवत हो ना, परम भागवत होने के कारण तो अपने इष्ट को हर स्थिति में, हर जगह वो दिखते हैं ऐसे।
हर स्थिति में अपने सर्वभूतेषु च पश्येत् भगवद् भमात्मना भूतानि भगवत आत्मन्येष भगवत उत्तम। उत्तम भगवत की वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। सर्वभूतेषु जब पश्येत् भगवत भाव आत्मना, सब जीव में जो अपने इष्ट को देखते हैं। और भूतानि भगवत आत्मन्येष भगवत उत्तम, और सब जीव में भी तो भगवान को देखते हैं, भगवान में भी समस्त अपने इष्ट को देखते हैं, समस्त जीव जगत को देखते हैं। भूतानि भगवत आत्मन्येष भगवत उत्तम, वो उत्तम भगवत ऐसे कहते हैं। तो तुम उत्तम भागवत होने के कारण तुम हम में भी ऐसे अपने इष्ट को देख रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है। ये तुम्हारी जो स्थिति है, तुम उत्तम भागवत होने के कारण तुम हम में तुम्हारे इष्ट को देख रहे हो। सर्वभूतेषु जब पश्येत् भगवत भाव आत्मना भूतानि भगवत आत्मन्येष भगवत उत्तम, ये उत्तम भागवत के लक्षण है। जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गीता कहते हैं ना, जो मां पश्यति सर्वत्र, मेरे को सर्वत्र देखते हैं। जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, सब में मेरे को ही देखते हैं। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, वो हमको हर जगह देखते हैं, मैं भी उसको देखता हूँ, मैं भी उसको भूलता नहीं हूँ, देखते रहता हूँ। ऐसे है, ये उत्तम भगवत के लक्षण है। तो इसलिए तुम हमको देख रहे हो, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे इष्ट को देख रहे हो। तो राय रामानंद है साक्षात ललिता सखी का अवतार, बोलता देखो प्रभु तुम ये चालाकी छोड़ो, हम तुमको पहचान लिया, तुम वही टेढ़ी नजर, वही टेढ़ी टांग वाले ब्रज लीला में हम तुमको जान गए हैं। यह भी वो टेढ़ी लीला हमको मत दिखाओ, तो टेढ़ी बातें मत सुनाओ हमको, हम तुमको पहचान लिए हैं, हम तुमको पहचान लिए, तुम वही हो। लेकिन वो कांचन वर्ण, जो कांचन पांचाली जो तुमको आवरित करके जो तो अवस्थिति है तुम्हारी, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। बताओ, तुम सही बताओ, इसका कारण क्या है? तो महाप्रभु हाज दिए हैं। फिर राय रामानंद बड़ी विनम्रता से कहते, प्रभु बताओ बताओ, हमको वंचना मत करो, हमको वंचना मत करो। तब जाकर के महाप्रभु कृष्ण एक तरफ, धीरे 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 राधा रानी, दोनों आकर के सीधा मिल करके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रसराज महाभाव दुई एक रूप, रसराज कृष्ण, महाभावमयी राधा रानी, दोनों मिल करके एक होकर के, हम नहीं कह रहे हैं, जो अपने इष्ट को बड़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, ये इतिहास कह रहे हैं। ये स्वरूप दामोदर की कर्चा, वो कर्चा में लिखित है। ये कर्चा जो प्रामाण्य, हमारे प्रामाण्य तत्व जो इतिहास है, जैसे मुरारी गुप्त के कर्चा, राय रामानंद के कर्चा, वो जो देखे हैं वही लिखे हैं, वह और कोई कल्पना नहीं, कोई शास्त्र नहीं, देख के लिख करके गए हैं। तो ये शब्द भी वो कर्चा से लिए गया है, ये सब विषय। रसराज महाभाव दुई एक रूप, एक तो प्राकृत सर्वचक्षु देखे सारे प्रपंच समूह, एक तो देखने में लगता है प्रपंच, जैसे भगवान जब नर लीला करते हैं, कृष्ण को वही स्वरूप को दर्शन किए हैं, है ना, वही कृष्ण को। लेकिन देखो कौन पहचाना, सब साधारण एक जैसे सुंदर है, अच्छा है, लेकिन वो जो भगवान है चिन्मय सच्चिदानंद घन विग्रह है, ये सब कोई थोड़ी जानते थे। देखो ना, दुश्मन को मारते मारते भगवान का ब्रज लीला समाप्त हो गया। दुश्मन, सब दुश्मन, भगवान का दुश्मन, बताओ, वही भगवान।
तो चर्म चोखे देखे तारे प्रपंच सब। और शिशुपाल तो माने इतना जलते थे कृष्ण को देख करके, माने छाती में आग लग गया दर्शन मात्र ही। शिशुपाल भयंकर जलते थे। और गाली ऐसे भी गाली नहीं है जो देते नहीं थे कृष्ण को, भगवान को देख के जलते हैं। बताओ, भगवान को देख के जलन होता है किसी का? तो ये भगवान की कृपा बिना यहाँ थोड़ी तो भगवान को स्वरूप आस्वादन कर सकते हैं, है ना। दिखने में लगते हैं जैसे प्रपंच जैसे, प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावनेर गोप गोपीर रास विलास। प्रेम नेत्र से भगवान का वही कृष्ण है ना। जब लौटते हैं ब्रज गोपी छत के ऊपर अपने दरवाजे के पास खड़ी रहती है, जैसे कल्प कल्प बीत रहा है, कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण को देखेंगे। कृष्ण का तो प्राणा, कृष्ण का तो चित्त वृत्ति, समस्त अंतःकरण वृत्ति को हरण कर लिए हैं। वो कृष्ण वो जगत भुवन मंगल भुवन सुंदर कृष्ण टकटकी लगा करके ठहरे रहते हैं कृष्ण को एक बार देखने के लिए। सुबह से ठहरे रहते हैं, कब गोवत्स चारण करके जब लौटेंगे देखेंगे कृष्ण को एक बार। फिर क्या कहते हैं, कोटिया की नाही दिलो सभी दिलो दुई, ताहते निमेश दिलो की देखे मुई। भगवान को गाली दे रहे थे, विधाता को सृष्टि सृजन शक्ति विधाता का है नहीं। भगवान ये जो विधाता जिसने रचना की है, सृष्टि रचना की है, वो निराश, एकदम निराश। ऐसे निराश सृष्टि रचना जानते नहीं है। जो कृष्णानंद, कृष्ण आनंद माने मुखारविंद, जो कृष्ण के मुख चंद्रिमा को दर्शन करेंगे उसको सिर्फ दो नयन प्रदान किए हैं। जे देखिबे कृष्णानंद तारे दिल दिनयन, विधि भैया है नो अविचार। भगवान होकर ऐसे अविचार, सृजन शक्ति आता ही नहीं, सृजन करना आता ही नहीं। हमारे पास आते तो हम सिखा देते किस तरह से सृजन शक्ति सृजन किया जाता है। सुंदर सृष्टि, इतना सुंदर कृष्ण आनंद तुमने कृष्ण को तुमने सृजन किए हो, और दो आंग दे दिया। कोटिया की नाही दिला, करोड़ आंग देना चाहिए तब तो जाने दे जोग सृजन शक्ति, तब जानते हैं विधाता को हम दिए जाके स्तुति करेंगे। हाँ ठीक, रचना ठीक है, दिनयन दे दिया, दो नयन। बोलो ये ताहते निमेश दिलो की देखी वो मुई, कोटिया की नाही दिलो सभी दिलो दुई, ताहते निमेश दिलो की देखी वो मुई। बोले फिर निमक झपटा मारता है ये पलक। अरे ये भी एक बाधा। पहले तो हम दो आंख से क्या देखेंगे कृष्णानंद, फिर झपट्टा मारता है, ये बाधा है। वही कृष्ण है ना, वही कृष्ण है, लेकिन वो प्रेम नेत्र, वो प्रेम। इसीलिए सब थोड़ी भगवान जब लीला करते तब थोड़ी जान पाते हैं भगवान जो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान है। ये एकमात्र भगवान जिसको जनाते हैं वही जान सकते हैं। नहं प्रकाश सर्वस्व जुगमय समावृता मूरो अयं न विजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं ये जान नहीं पाता है, जुगमय के द्वारा समावृत रहते हैं तो जगह जान नहीं पाता है। अगासुर का पेट के अंदर घुस गया भगवान। देखो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान अखिल रसामृत सिंधु सच्चिदानंद घन विग्रह कृष्ण मुंह फाड़ के बैठे, कृष्ण को खा जाएगी अघासुर। गोप बालक तो सब देखते हैं भाई ये क्या लीला है, इतना बड़ा दिखने में तो जानवर जैसे, लेकिन जानवर तो नहीं, ये तो पहाड़ जैसे, गुफा जैसे, ये जैसे सड़क निकल गया है, जीवा लंबा करके बैठा है ना, जो यहाँ से घुसेंगे तो हम खा जाएंगे। तो सोचते हैं भाई देखने में तो जानवर जैसे जानवर नहीं है, ये कोई पर्वतीय शोभा है, ऐसे भगवान ने ऐसे पर्वत बनाए हैं। चलो भाई देखो तेरे भीतर जाकर के घुस गए हैं गोप बालक सब, कृष्ण जान गए हैं तो अघासुर है। तो देखते हैं हम भीतर नहीं जाने से हमारे जो सखा है इनको तो बचा के हमको लाना पड़ेगा। और अघासुर निकल नहीं रहे इसलिए कि कृष्ण को निकलना है, कहीं जो गोप बालक से तो कोई मतलब नहीं है। कृष्ण एक बार आ जाए तो फिर फट करके मुंह को दबा लेंगे, बस खत्म हो जाएगा। तो बोलो
क्या हुआ? तो उसमें क्या हुआ? भगवान पेट के अंदर चले गए तो क्या मंगल हुआ? हुआ कुछ मंगल? भगवान को पाना चाहते हैं, साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, दर्शन चाहते हैं। तुम दर्शन चाहते हो और अघासुर का पेट में घुस गया, उससे भी ज्यादा क्या हुआ? है ना? तो प्रेम बिना सब फीका। भगवान इसीलिए हमारे साधना के प्रधान वस्तु है क्या? वस्तु प्राप्ति है हमारे संबंध अविधीय प्रयोजन। हमारे प्रयोजन कृष्ण नहीं, हमारे प्रयोजन राधा रानी नहीं, हमारे प्रयोजन वृंदावन नहीं। बोले क्या प्रयोजन? प्रेम प्रयोजन। बोले क्यों? है ना? प्रेम बिना उनको प्रेमास्पद जो जुगल किशोर है उनका आस्वाद होगा। प्रेम चाहिए, इसीलिए प्रेम चाहिए। बोले प्रेम प्राप्ति होने से भगवान को कैसे मिलेगा? बोले मिलने का जरूरत नहीं, मिलने का जरूरत नहीं। हम जैसे भगवान के पीछे पीछे डोलते हैं ना, वो प्रेम प्राप्त होने से भगवान पीछे पीछे डोलेंगे, भगवान डोलेंगे उनके पीछे पीछे। जैसे मैंने गाय बछड़ा दे दिया ना, बछड़ा दे दिया, धिंगड़ा गाय है, आप उसको पकड़ के कहीं ले जाएंगे, और ले नहीं सकते, मार देंगे। तो क्या करना है? बाछड़ा को उठा के ले जाए। देखिए हुंकार मारते मारते पीछे पीछे चलेंगे, देखिए, है ना? तो वो प्रेम जिसको वो प्रेम रूप रस्सी, प्रेम रूप रस्सी में भगवान बांधे हुए हैं। जैसे एक धिंगड़ा गाय आप पकड़ने गए हैं तो उसको पकड़ना संभव नहीं है, मार देंगे, धिंगड़ा है बहुत, तो उसके गले में रस्सी बांधा हुआ है, तो उसको पकड़ने गए हैं आप, तो क्या करेंगे? आपका नजर गाय की तरफ नहीं, आपका नजर कहाँ रहेगा? रस्सी की तरफ। बोले क्यों? ना रस्सी हाथ में आ गई तो पट करके एक पेड़ में हम बांध देंगे, बस हो गया, काम खत्म, और जा नहीं पाएगा, है ना? तो ऐसे ही भगवान विभु अनंत है, उनको वो किसी के वश में होता नहीं है, उनको प्राप्त करना ऐसे संभव नहीं है। तो क्या करना है? उनको पाने का उपाय क्या है? वो तो अनंत है, वो तो विभु है, वो तो सच्चिदानंद है, वो तो इंद्रियातीत, गुणातीत, दिव्याति दिव्यो, वो तो अनुभव वेद्य, कृपा साध्य। कैसे प्राप्त करेंगे? तो असंभव बात है। बोले ना, प्रेम रूप रस्सी में भगवान बांधे हुए हैं। कोई रस्सी को एक बार हाथ में आ जाए तो देखो तमाशा, फिर कहाँ जाओगे? तो कहते अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र भक्ति, मैं भक्त को अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। तो भगवान उससे भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। भक्त जहां जाते, प्रेम रूप रस्सी मिल गया ना, इसीलिए भगवान कहते हैं अस्तु बमंग भगवान मुकुंद मुक्ति ददाति स्करी चित स्मरना भक्ति जो भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, बोले भगवान मुक्ति दे देते हैं लेकिन ये प्रेम नहीं देते हैं। देते हैं माने इतना सहज नहीं। बोले क्यों? इसीलिए नहीं देते हैं कि कौन बंधन दशा स्वीकार करना चाहते हैं? कोई हम बंध जाएं, हम फंस जाएं, ऐसा कोई चाहता है? अब चाहते हैं कि बंधन दशा प्राप्त होकर के हमको भी बांध ले? सभी मुक्ति चाहते हैं। तो बोलता है हम, भगवान कहते हैं हम ऐसे भक्त के प्रेम में फंस जाते हैं। ये हमारे सबसे दुर्बलता, सबसे वीक पॉइंट, भगवान को वीक पॉइंट, दुर्बलता, भगवान दुर्बल एक जगह, वो है प्रेम। ये प्रेम प्राप्त होने से भगवान उस प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। बोलते प्रेम वश्यता, भक्ताधीनता, ये मेरे स्वभाव है। मैं हार जाता हूँ, मैं हार जाता हूँ, हार करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ। भक्त जैसे नाचाते हैं मैं ऐसे ही नाचता हूँ। मेरा स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता मैं भूल जाता हूँ। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहते अस्ति ममंग भगवान मुकुंद मुक्ति ददाति स्मरना भक्ति जोगम। मुक्ति तो दे देते हैं, मुक्ति लो, अष्ट सिद्धि नवनिधि लो। इसीलिए भोले बाबा ना बहुत चालाक है। वो सब अष्ट सिद्धि नवनिधि ये सब जोग विभूति देने के लिए जाओ भोले बाबा को उपासना करो। भोले बाबा भी ऐसे ही है, सब ऐसे ही दे करके विदाई कर देते हैं। वो झंझट में पड़ते नहीं है। कौन सा बंधन दशा प्राप्त करेंगे? इसीलिए सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आशुतोष, आशुतोष माने आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भोले बाबा का नाम आशुतोष। इसीलिए भगवान आशुतोष है। जाओ उनको उपासना करो, तुमको सब अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल जाएगी। एक बार ये भक्त इस तरह से भोले बाबा का सेवा करते हैं
सेवा करते हैं। तो एक दिन शिव जी प्रकट हो गए, होने जाने का बाद कहते भक्त तुम हमसे मांगो, कुछ वर मांगो। और भक्त थे, अरे अचानक भोले बाबा प्रकट हो गए, क्या बात है? अरे रोना शुरू कर दिए, अरे वर मांगो भक्त, वर मांगो। बोले प्रभु हमको तो मांगना आता नहीं, हम जानते नहीं है तुम्हारे चीज जगत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है, तो कुछ तो मांगो। प्रभु आप सबसे उत्तम जो मानते हैं आपके विचार से वही वस्तु हमको दीजिए। भोले बाबा का बुखार आ गया, कैलाश चलेगा, कैलाश चलेगा, बिलबुल बुखार आ गया, मुंह लाल हो गया। पार्वती आए, क्या हुआ तुम्हारा, क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसे बिलबुला रहे हो, हाथ लगा के देखते बुखार आ गया, ताप बढ़ गया। अरे क्या हो गया? भोले बाबा का बुखार, क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? ना ना कुछ नहीं हुआ, ऐसे हमारा दिमाग खराब है, ऐसा। अरे क्या बात है तुम्हारा, ऐसे तो कभी देखा नहीं, क्या बताओ ना। ना बताएंगे क्या? हम जो गोपन रखे, जो वस्तु किसी को दिया नहीं, वो एक भक्त ने मांग लिया, आज हमने तो किसी को बताया नहीं, आज क्या करें? वो वस्तु मांग लिया, अब कैसे दे? हमने किसी को बताया ही नहीं, सब अष्टसिद्धि देकर के विदाई कर देता हूँ। अब वो मांग लिया, अब कैसे दे? पार्वती कहते बताओ ना हमको, क्या बात है, क्या चीज है वो? अरे ये तो आफत पड़ गया, देखो अब ये बोल रहे हैं, वो हम किसी को कहा ही नहीं आज तक। आप हट पड़ गया पार्वती, ना बोलना ही। अरे ये तो माँ विपत्ति आ गया, देखो तो बोलना पड़ेगा। स्त्री हट, राज हट, बाल हट, जोगी हट, एक पास हट है, ये बड़ा खतरनाक है ना। स्त्री हट, ये हट करते हैं तो फिर जब तक पूर्ण नहीं करते तब तक जाकर के वो हट छोड़ेंगे नहीं, अशांति कर देंगे। स्त्री हट, फिर बोलना पड़ा, देखो हमारी वो राधा कृष्ण जुगल विलास जो है ना, वो ही हमारे सर्वोत्तम मानते हैं, लेकिन हम किसी को बताते नहीं, किसी को बोलते नहीं, किसी को देते नहीं, हम अष्ट सिद्धि आदि देकर के विदाई कर देते हैं। तो ऐसे भगवान कहते हैं अस्ते ममंग भगवान मुकुंद, मुक्ति दे देते हैं झमेला छुड़ाने के लिए। कौन बंधन से शिकार करना चाहते हैं? इसलिए भगवान स्मरण भक्ति जोगम, मैं वो भक्ति जो को प्रेम मैं देता नहीं, देते हैं लेकिन उसके लिए बहुत सारे उसको परीक्षा देनी पड़ती है, ऐसे है भगवान। तो ये बात है ना। तो भगवान प्रेममय पुरुषोत्तम, ये लीला पुरुषोत्तम भगवान इस तरह से महाप्रभु तो लीला प्रकटन किए हैं। तो कहते ये तुम्हारे जो प्रेम है इसलिए तुम हमको देख रहे हो, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो राय रामानंद छोड़ने वाले नहीं है, तो महाप्रभु दिखाए हैं उनको रसराज महाभाव, एक कृष्ण चैतन्य का दिव्य स्वरूप, एक तो प्राकृतिक स्वरूप, जैसे भगवान कृष्ण को बताए हम पहचान नहीं पाए सब। भगवान गए भिक्षा करने के लिए, भूख लगे हैं, ब्राह्मण पत्नियों को कृपा करने के लिए गए हैं, जाकर के जागिक ब्राह्मण है, यज्ञ कर रहे हैं, सखाओं के भेज दिए, जाओ जाके बोलो जो भूख लगे हैं, कुछ कृष्ण बलराम आए हैं, कुछ अन्न आदि कुछ मिल जाए तो अच्छा है। जागिक ब्राह्मण लोग सुने हैं कृष्ण है ऐसे हैं, लेकिन उनका वो भक्ति नहीं, पहचान नहीं पाए, उनको कुछ सुना ही नहीं। फिर आ गए कृष्ण के पास, भैया हो तो कुछ हमारे बात सुने ही नहीं। जब ये जागिक ब्राह्मण कण बोले तो ये ना पुरुष है ना, पुरुष का हृदय थोड़ा कठोर होता है, तुम जानो यज्ञ पत्नियों के पास जाओ, जा करके देखो क्या कहती। तो यज्ञ पत्नियों के पास गए हैं, जो ऐसे कृष्ण बलराम आए हैं नंदगाम से, थोड़ा सा कुछ अन्न या कुछ प्रसाद का कोई व्यवस्था हो जाए। तो यज्ञ पत्नी तो बिल्कुल धन्य हो गए, एकदम समस्त वस्तु ले करके माथे में करके गए हैं कृष्ण दर्शन मानस लेकर के। तो भगवान सब थोड़ी जान पाते हैं, जिन पर कृपा है वही जान सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो भगवान के दो लीला, एक नर लीला लेकिन एक दिव्य लीला, दिव्य स्वरूप, ये भगवान हर जगह प्रकट नहीं करते। महाप्रभु की लीला में भी भगवान के दिव्य स्वरूप, दिव्य रसराज महाभाव स्वरूप किसी के सामने भगवान ने प्रकट नहीं किए हैं। ये स्वरूप एकमात्र राय रामानंद को दर्शन कराए, दिव्य नित्य स्वरूप। महाप्रभु के एक नित्य स्वरूप है, दिव्य क्षेत्र द्वीप में एक नित्य धाम है महाप्रभु का धाम, वो स्वरूप, वो चिन्मय। और वो स्वरूप धारण करना, वो स्वरूप देख करके शरीर को धारण करना भी असंभव हो जाए, इतना पावरफुल है। राय रामानंद अचित हो गए, ललिता सखी का अवतार राय रामानंद अचित हो गए दर्शन मात्र।
फिर महाप्रभु उसको शक्ति संचार की, कारुण्य शक्ति संचार करके चेतन किए हैं। तो राय रामानंद धन्याति धन्य हो गए। तो कहते हैं देखो हम तुमको ये स्वरूप हमने किसी को दर्शन नहीं कराए, एकमात्र तुमको करा रहे हैं, किसी को बोलना नहीं है। तुमको छोड़ के दूसरा कोई ये स्वरूप देख नहीं पा सकता है। तो राय रामानंद कृतकृत्य हो गए हैं। ये एकमात्र नवद्वीप लीला में ये महाप्रभु के दिव्य चिन्मय स्वरूप, वो चिन्मय स्वरूप एकमात्र राय रामानंद को दर्शन कराए। और विजय आखोरिया नाम से एक महाप्रभु का पार्षद था, वो लिखते थे महाप्रभु की कथा आदि सब, संगीत आदि इस विषय में वो लिखते थे, लेखक राइटर, उनका नाम विजय आखोरिया। तो एक दिन महाप्रभु दोपहर के समय चरण सम्मान कर रहे थे महाप्रभु का, और अचानक महाप्रभु का क्या मन में आया, हाथ का इतना एक छटा, चित स्वरूप का छटा, चित स्वरूप दिव्य स्वरूप का एक छटा दर्शन कराए। बस उसमें ही उसके दिमाग आउट हो गया, पागल हो गया। निर्वस्त्र होकर के 7 दिन नवद्वीप में घूमे, निर्वस्त्र होकर दिगंबर होकर के घूमे। इतना पावरफुल है वो स्वरूप, ऐसे है महाप्रभु के दिव्य स्वरूप। हम नहीं कह रहे हैं, ये तो स्वरूप दामोदर के कर्चा ऐसे प्रमाण देते हैं। फिर प्रसन्न तृप्त होकर के राय रामानंद फिर महाप्रभु कहते हैं देखो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं तीर्थ पर्यटन करके मैं बहुत जल्दी ही नीलाचल में आ रहा हूँ, तुम यहाँ से निवृत्त होकर तुम नीलाचल में आ जाओ, फिर एक साथ रहेंगे, हरि कथा कीर्तन करेंगे, कथा रस में निमग्न होकर के आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तुम आ जाओ। राय रामानंद भी वचन दिए हैं, प्रभु ठीक है हम आ रहे हैं, आप और हम एक साथ रहेंगे वहाँ नीलाचल में। महाप्रभु ऐसा करके विदाई लेकर के चले गए हैं दक्षिण भारत दर्शन करने के लिए। वहाँ समस्त तीर्थ आदि, तीर्थ तो दर्शन तो बहाना है, महाप्रभु का उद्देश्य है सबके भीतर वो प्रेम संचार करना है, वो शक्ति संचार करके उसको वो प्रेम प्रदान करना है, जगत में वो दिव्य आनंद लीला रस वो प्रदान करना है। तो भगवान छोड़ के जिसका जो वस्तु है वो ही दे सकते हैं, तो भगवान छोड़ कर तो कोई दे नहीं सकते हैं। तो प्रभु ने इस बहाना से दक्षिण भारत में जा करके तो प्रेम प्रदान किए हैं, जिसकी तरफ दृष्टि निक्षेप किया है वो ही प्रेम प्राप्त होकर के धन्याति धन्य हो गए। वो जब चले गए अपना गांव घर, तो वो जिसको कृपा किया वो भी प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो गए। इस तरह से बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे बौद्ध धर्मी और नाना प्रकार मतावलंबी सब महाप्रभु के सान्निध्य में आकर के अपना मत पंथा छोड़ करके महाप्रभु के प्रेम धर्म प्राप्त किया है। महाप्रभु के आचरण, महाप्रभु के आचरित जो प्रेम धर्म उसको स्वीकार किए हैं। ऐसे महाप्रभु बहुत सारे लीला किए हैं। एक ब्राह्मण के यहाँ गए, वो ब्राह्मण रामानंदी थे, राम 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 करते। महाप्रभु देखते हैं बड़े भजनानंदी हैं, तो ठीक है भिक्षा वृत्ति ही है, तो उनके यहाँ भिक्षा ग्रहण किए, वो भी बड़े कृतकृत्य हो गए। हो करके महाप्रभु उनसे विदाई लेकर के तीर्थ पर्यटन में चले गए। तीर्थ पर्यटन करके दोबारा जब आए उनके घर, जो अच्छा भजनानंदी है चलो इनको देख के जाए। अब देखते कृष्ण 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 करते करते कृष्ण का कर रहे हैं। अरे ये तो राम 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 करते थे, अभी कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, क्या बात है? आके पूछते हैं आप तो पहले तो राम राम करते थे, अभी कृष्ण। बोले क्या कहूं, मेरे को पता ही नहीं। जब से आप आए हैं, आपके सानिध्य प्राप्त करके, आपका स्पर्श पा करके हमारे राम नाम भूल गया, कृष्ण कृष्ण मुख में आ रहा है, आपका आता ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तो मेरा तो मन कहता आप ही कृष्ण हैं, आप कोई और कोई है नहीं। चुप 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 चुप, किसी को कहना नहीं। आशीर्वाद करके फिर महाप्रभु आगे निकाल गए। इस तरह से महाप्रभु दक्षिण भारत में वेंकट भट्ट के वहां जाएंगे, वहां जाकर के चतुर्वर्ष करेंगे। ऐसे बहुत सारे दक्षिण भारत की और मनोरम मनोमुग्धकर बड़े सुंदर दिव्याति दिव्य लीला, इस विषय में हम लोग आगे आस्वादन करेंगे। अगर राधा की कृपा होगी, महाप्रभु की कृपा होगी, तो काल फिर हम लोग आगे चलेंगे। आज कथा जय जय श्री राधे।